नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, दिल की धड़कनें हैं वो बिल्कुल तेज़ होती जा रही है। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कुछ ऐसा होता है। वीडियो एग्जाम के अंदर दोस्तों कुछ बहुत सी चीज़ें बदलाव हुई हैं। शुरू में सिलेबस कुछ था, फिर बदला गया, मतलब अलग चीज़ें। और सिलेबस के अंदर भी कुछ भ्रांतियाँ हैं दोस्तों। बिल्कुल विस्तृत सिलेबस जारी किया गया, लेकिन उसके अंदर भी टॉपिक को बिल्कुल एनालिसिस नहीं किया गया कि क्या टॉपिक के अंदर मतलब क्या है। कुछ टॉपिक्स का ऐसे नाम लिख दिया, मतलब नहीं, उस टॉपिक का कुछ सिर पैर नहीं है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर बहुत से कमेंट में देखता हूँ डेली बेसिस पे लाइव क्लास के दौरान और ऑफलाइन में देखता हूँ कि कमेंट जो आते हैं, है ना, ऐसे महाज्ञानी जो ये बोलते हैं कि मैथ के बिना सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कहता है कि मैथ के बिना नहीं होगा, कोई कहता है मैथ के बिना हो जाएगा, कोई कहता है इस जी के छोड़ दो, कोई कहता है ये छोड़ दो। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें दोस्तों आती है। मेन जो मैंने चीज़ फोकस की है वो मैंने देखा है कि मैथ को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है मैथ के बिना, क्योंकि हम बोलते हैं कि मैथ अच्छी पढ़ो, मैथ के अच्छा, तो वो क्रिटिसाइज करने के लिए अपने आप को ही कर रहे हो कि मैथ के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें। तो इससे क्या स्टूडेंट भ्रमित होता जा रहा है कि मैथ को अगर छोड़ दें। बहुत से ऐसे बच्चे, सर हमें बिल्कुल मैथ नहीं आते, ऐसे कमेंट पे आते हैं कि सर मैथ बिल्कुल नहीं आती, क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? इस बात पे हम बात करें तो आज मैं एक तस्वीर आपके सामने बिल्कुल एक डिटेल डाटा के रूप में आपको डिस्कस करूँगा, पूरे ग्राफ के तौर पर डिस्कस डाटा लिखूंगा यहाँ पर। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैथ के बिना हो जाएगा सिलेक्शन या नहीं होगा। ये तस्वीर आपके दोस्तों सामने हो जाएगी। कोई भी आपको बोल रहा है, चाहे वो टीचर है, चाहे कोई स्टूडेंट है या अदर कोई भी है, जो आपको ये चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं कि मैथ के बिना हो जाएगा या मैथ से सिलेक्शन होगा या मैथ से नहीं होगा या ये सब्जेक्ट छोड़ दो या वो छोड़ दो, तो सारी बातें आज करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों आपको अंत तक देखना, तभी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1-2 मिनट बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत काम का वीडियो रहेगा आपके लिए। तो आपको किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो इसमें, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इसका फ़ायदा भी दोस्तों मिलेगा, तो जिससे कि आप सिलेक्शन से दूर ना जाकर सिलेक्शन के पास आ पाओ। ये चीज़ें दोस्तों मैं आपके सामने शेयर करूँगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस में, यहाँ पर मैंने मैथ को मेंशन नहीं किया है, मैथ को नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या मैथ के बिना सिलेक्शन हो सकता है क्या, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो मैंने मैथ यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, मैंने मैथ यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया कि मैथ को छोड़ते हैं एक बार, क्या मैथ के बिना सिलेक्शन होता है क्या, पूरी चीज़ें समझेंगे। मैथ आपका पेपर कितने नंबर का होता है? आपके 200 नंबर का पेपर होता है। सुनना मेरी बात का, कितने नंबर का पेपर होता है? 200 नंबर का। जिसमें मैथ का जो पार्ट रहता है, जो मैथ दोस्तों आएगी वो 40 नंबर की आएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक बार मैथ को छोड़ दिया। अब जो कहते हैं कि मैथ के बिना हो जाएगा, तो हम अब पूरी चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मैथ को यहाँ से 40 नंबर छोड़ दिया कि मैथ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे नहीं आती। तो अपने पास अब 40 तो सीधे सीधे यहाँ से हाथ से निकल गई, क्योंकि छोड़ दिया तो 40 चलेगी। तो अब ये 200 नहीं रहा, अब ये 160 बन गया। अब हमारे पास क्या है? 160 नंबर, कितने? 160। और सिलेक्शन की बात अगर हम करें, सिलेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करें तो 160 है, और सिलेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें कहीं ना कहीं 160 में से, मैंने आपको बताया जो कट ऑफ मैंने बताया कि 140 प्लस के आसपास तो नंबर हमारे होने चाहिए, जो कि एक सेफ जोन रहता है। हो सकता है कि मेरिट इससे कम जा सकती है ना, मेरिट इससे कम भी जा सकती है, लेकिन हमने क्या किया, एक टारगेट कि मुझे इतना तो कवर करना है एक जनरल कैटेगरी के बंदे को। अब मेरी बात को सुनना, क्या एक जनरल कैटेगरी का इतने में सिलेक्शन 160 में से 140 आ सकते हैं क्या? इस बात पे गौर करते हैं। चलिए अब देखो, मैथ को मैंने छोड़ दिया, एक बार पूरी चीज़ को समझना, मैथ को मैंने एक बार छोड़ दिया साइड में। अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा ना करके मिनिमम नंबर लेके आते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले देखा कि एक मिनिमम टारगेट कि मिनिमम नंबर, बिल्कुल नंबर कि भाई हिंदी में 30 है तो मैं सोच सकता हूँ कि आप हिंदी में 20 लेके आ सकते हैं, मिनिमम नंबर लेके चलूँगा। इंग्लिश में मैं 10 लेके चलता हूँ कि आपने 10 नंबर अचीव कर लिए, बिल्कुल सही की गलत नहीं करना, बिल्कुल सही से आप मिनिमम इतने नंबर लेके आते हैं। साइंस का सिलेबस भी वाइड है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है तो मान के चलते कि साइंस में आप 5 तो सही कर ही दोगे, 5 ले आते हो। करंट जीके में भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसमें भी आप हो सकता है कि कुछ मेहनत करके 5 लिए। देन मैं कह सकता हूँ कि कृषि के अंदर आपने आधा नंबर लेके आए, आप कृषि के अंदर आधे नंबर लेके आ गए, इसके अंदर भी दोस्तों आधे नंबर लेके आ गए, देन इसके अंदर भी आधे नंबर। अब सुनना मेरी बात को, हमने मैथ को यहाँ पे छोड़ दिया है। अब अगर मैं एक एवरेज की बात करता हूँ कि भी मैं इतना सही कर सकता हूँ, तो अब टोटल देखना कितना आता है इसका। अगर आप टोटल की बात करें तो कितना आएगा, देखो टोटल की बात करते हैं यहाँ पर कितना आया, 15, 15, 30, 45, अच्छा 15, 30, 45 से 50 हो गया है, 50, 60, 70, 80, 85, तो कितना हो गया आपको? सिर्फ 85 नंबर हो गए। ये लीजिए कितने नंबर बने? 85 नंबर बने हैं। अगर हम इतना बिल्कुल कि इतना आधा नंबर ले आता हूँ तो क्या 85 में सिलेक्शन हो जाएगा? खेल खत्म हो गया।
खेल ही खत्म हो गए यहाँ पर, क्योंकि मैथ को हमने छोड़ दिया और थोड़े थोड़े मार्क्स मैंने जोड़ा कि मिनिमम मार्क्स इतने ले आते हैं, तो हमने खेल को ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर तो सिलेक्शन होने की संभावना 0 हो गई है कि 85 से तो नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात को, अगर आप इससे, हम थोड़ी मेहनत करते हैं, हमने थोड़ी मेहनत की, हम इससे ज़्यादा और नंबर लेके आए। मैंने एक डाटा लिख भी रखा है, मैं आपको बताऊं, मैंने डाटा लिख भी रखा है अच्छे से, पूरा डिटेल में मैंने एनालिसिस खुद नहीं किया। सबसे पहले अगर मैं इसके बाद नंबरों की संख्या बढ़ाता हूं कि मैं मेहनत करता हूं, इससे ज़्यादा लेके आता हूं, थोड़ा सा मैं मैक्स करता हूं इसके अंदर, थोड़ा सा मैक्सिमम नंबर इसमें मैं करता हूं कि भी हिंदी के अंदर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इंक्लूड किया। मैंने कहा कि भाई हिंदी के अंदर आप मान के चलो कि आप 20 ले आते हो, कि हिंदी के अंदर चलो मान लेते हैं आप 20 लेके, थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में ग्रो कर लिया कि इंग्लिश में थोड़ी मैंने मेहनत कर ली, तो मैं 15 नंबर लेके आ गया। सुनना मेरी बात को, इंग्लिश में मैंने ग्रो कर लिया 15 नंबर। और साइंस की, मैथ को जब छोड़ा तो आप औरों में मेहनत करोगे, तो साइंस में मैं मान के चलता हूँ कि मैं 8 से ही कर लेता हूँ पूरी मेहनत करके, ये मैं करंट जीके में 8 से ही कर लेता हूँ। और यही दोस्तों थोड़ा थोड़ा नंबर मैंने बढ़ाया कि 5 नंबर इसमें भी गेन कर लेता हूँ, तो 20 ले आता हूँ, यहाँ पे भी 20 नंबर ले आता हूँ, यहाँ पे भी 20 नंबर ले आता हूँ। तो मैंने ये मैथ को छोड़ दिया, मैंने यहाँ पर मेहनत करके 5-5 नंबर इसमें और कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एवरेज कर ली है। तो कितना हो गया है, अब इसको जोड़ेंगे। देखिए 20, 20, 30, 60, 60, 80, 80, 90, 98, 108 और 111, ठीक सही ना। 8, 8, 20, 20, 20, 4 बार 20 है क्या, हाँ 20 चुके 80, 90, 95 और 111, ठीक है। तो 111 नंबर आ गए। अब देखो मैथ को हमने फिर छोड़ दिया, मैथ को हम फिर छोड़ के चले गए, फिर भी हमारे नंबर, हमने मेहनत की, नंबर 5-5 और लेके आए, हमारे 111 नंबर बनते हैं। सुनना मेरी बात को, 111 बनते हैं। अब बताओ मैथ को छोड़ दिया, क्या 111 में जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो रहा। यहाँ पे भी आपने नंबर अच्छे लेके आ गए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ तक पहुँचना है। अब सुनो मेरी बात को कि अब मेहनत, हमने मैथ को छोड़ा लेकिन फिर भी सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है। फिर हमने देखा कि मैथ को छोड़ रहे हैं, हमने और मेहनत की, हमने पूरी मेहनत की कि मैं और नंबर लेके आता हूं। तो आपने थोड़ी सी मेहनत और की इसके अंदर कि मैं नंबर खींच लूंगा। और तो मैं मान के चलता हूं कि हिंदी में आपने कितने, हिंदी में आपने 5 नंबर बढ़ा लिए मेहनत करके कि मैं हिंदी में 5 लेके बढ़ाए 25। तो इंग्लिश में आपने 15 ही छोड़ दिए। इंग्लिश के अंदर आपने क्या किया, 15 नंबर ही रख लिए कि भाई इंग्लिश में 15 ही कर सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं नहीं सही कर सकता। फिर आपने क्या कहा, ये 8 का 8 रखा, क्योंकि पूरा 10 में से 10 तो इनमें से ही नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। और हो भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट 8 में से 8 मैं ले सकता हूँ। फिर हमने क्या किया, और मेहनत की, यहाँ पर 5-5 नंबर और गए। मैंने इसमें 25 लेके आया, मैं इसमें 25 लेके आया और मैं इसमें भी 25, क्योंकि पूरे में से पूरे आना, फिर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ इसका टोटल करें, देखो 25, 25, 25, 25 चौके 100, तो 1 हो गए, 100 हो गए, 110 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया है, 120, 126 और 131, ठीक है, 131 हो जाएगा। अब बताओ मेरे को कि हमने मैथ को छोड़ दिया, मैथ को फिर छोड़ दिया, लेकिन नंबर हम और लेके आ गए। अब सुनो, क्या 131 में हो रहा है कि जनरल? अब भी नहीं हो रहा है, अब भी बिल्कुल सेफ जोन में नहीं है 131 के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमने कट ऑफ के आसपास बताया कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, लेकिन एक सेफ स्कोर लेके चले। क्या इसमें सिलेक्शन हो रहा है? क्या मैथ छोड़ देंगे तो भी, लेकिन यहाँ आप गौर करोगे, नंबर देखो पहले कितने कितने हैं। इसके लिए आपको जीत जान लगानी पड़ेगी, इतने नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोच लो कि हमने मैथ को छोड़ दिया है और नंबर फुल में से फुल लेके आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा छोड़ा है हमने, फिर भी नेगेटिव मार्किंग है, तो हम मेरिट के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो तस्वीर आपके सामने साफ हो रही होगी मेरे हिसाब से, है ना। तस्वीर आपके सामने साफ हो रही होगी कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। यानी मैथ को अगर छोड़ देते हैं तो भी नैया पार लगनी मुश्किल नजर आ रही है। अब इसमें से ऐसा तो है नहीं कि आप 30 में से 30 ले आओगे हिंदी में, इसमें 20 में से 20, इसमें 10 में से 10, तो फिर तो कुछ है ही नहीं। फिर तो आप 160 में से 160 लेके आ सकते हो। तो ऐसा तो फिर होने को हो सकता है, रेयर केस में होगा, बट संभावना न के बराबर है, क्योंकि वीडियो जैसे एग्जाम में आप सभी जानते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि हमने 3 टारगेट डिसाइड किए, तीनों में मेहनत की है, बट कहीं पे भी सिलेक्शन मैथ के बिना संभावना नज़र मेरे को तो नहीं आ रही है। हो सकता है कि मेरिट इतनी चली जाए, वो एक अलग बात, लेकिन अपना जो सेफ स्कोर है ना, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो हम पहुँचे नहीं। अब एक दूसरी बात समझे, यहाँ तक तो आपने कवर कर लिया। अब मैं एक टारगेट बनाता हूँ, देखो, क्योंकि आप मेहनत करके इतने नंबर ही ला सकते हो इसके अंदर, इससे ज़्यादा आ सकते हैं
कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 20 में 25 का 30 भी कर सकते हो हिंदी में, है ना। लेकिन एक नेगेटिव मार्किंग है और एक बड़ा अच्छा एग्जाम आता है अच्छे लेवल का। तो अब आप सोचो कि सबसे पहले हमने जो टारगेट डिसाइड किया उसमें मैंने 85 लेके आया, और सुनना मेरी बात को, 85। दूसरा मैंने टारगेट डिसाइड किया मैथ को छोड़कर, उसी में 111 लेके आया, और तीनों में सिलेक्शन नहीं हुआ। और तीसरा मैंने टारगेट किया 131 का। अब सुनो, 131 का टारगेट किया है, अब 100 तीनों में सिलेक्शन। अब मेरा काम क्या रहेगा, अब मैं मैथ को लेके आता हूं। अब मुझे पता लग गया कि मैथ से तो नैया पार होती नजर नहीं आ रही है, तो मैं मैथ को लेके आ गया। मैंने कोशिश की कि मैथ में 40 नंबर का मैटर है। मैथ कितने नंबर का है, मैथ 40 नंबर का। देखो मैथ कितने नंबर का है, 40 नंबर का है, तो मेरा एक यहां पर ये रहेगा। तो मैंने मेहनत की, और मैंने सिर्फ सबसे पहले मैंने मैथ के अंदर क्या किया, मैंने कोशिश की, और मैथ में मैंने कहा कि मैं मैथ में आधे नंबर तो ले लूं, कम से कम मैथ में आधे नंबर तो ले लूं। तो मैंने कहा कि 40 में से 20 नंबर लेके आता हूं एक बार के लिए। तो मैंने 20 यहां पर जोड़े, 20 फिर यहां पर जोड़े, और 20 यहां पर जोड़े। आधे नंबर में ले आता हूं कि 40 में से मैं 20 ले आता हूं, तो क्या मैथ के बिना सिलेक्शन हो रहा क्या? अगर आप जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा, 5, 8 और 2 10। तो भैया यहाँ पे तो ये जो सीरीज है इससे तो होने की संभावना न के बराबर हो रही है, या तो होने की न के बराबर हो रही है। अब सुनो मेरे, 105 हो गया, इससे तो पार नहीं हो रही नैया। अगर मैं यहाँ जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो कितना आता है, 1 और 11 12 131। तो ये नहीं, एक अच्छा आंकड़ा पहुँच जाता है, 131 तक मेरा पहुँच जाता है। अगर मैथ 111 जो ये टारगेट है ना, ये टारगेट तो एवरेज है, ये टारगेट तो सभी लेके आएंगे, एवरेज स्टूडेंट है, ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इसमें मैथ 20 नंबर ले आते हैं तो वो मेरिट के पास पहुंचने की संभावना उनकी, क्योंकि 131 140 के आसपास के बीच में मेरिट रहने की संभावना होगी, तो यहां पर पहुंच जाएंगे। अब मैं तीसरा आंकड़ा देखता हूं, तीसरा आंकड़ा 131 तक था, तो इसमें मैंने मैथ जोड़ दिया, तो 1, 5 और 151। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कितना हो गया है, अब सुनना मेरी बात को। अभी तो 151 यानी सिलेक्शन पक्का। ये लीजिए, यहां पर तो 100% सिलेक्शन हो गया भैया, यहां पर तो 100% सिलेक्शन हो गया। कैसे कि मैथ में 20 नंबर भी आप लेके आ गए, तो यहां पे तो आपका 100% सिलेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको सर ये आंकड़ा तो बहुत मुश्किल होता है छूना, मुझे पता है। अब ये आंकड़ा मुश्किल होता है सिलेक्शन, है ना, और मैथ में कम लेके आ गए तो कोई बड़ी। अब देखो ये दो आंकड़े हैं, यहां पे तो सिलेक्शन निश्चित है। ये स्कोरिंग के साथ अगर मैथ 20 नंबर ले आते हो तो सिलेक्शन आराम से। और क्या इस स्कोरिंग के साथ मैथ में अच्छा कर लें तो सिलेक्शन हो सकता है क्या, देखते हैं। हमने क्या किया, यहां पर मैथ के अंदर हमने मेहनत की दोबारा, मैथ के अंदर कि 20 में से मैंने मैथ में कितने लेके आया, 20 में से मैथ में 25 लेके आ गया मैं, कि मैंने मेहनत की, 20 में से मैंने 25 का आंकड़ा किया। तो अब जब 25 ऐड करोगे 85 में तो कितना आ जाएगा, देखो 85 में ऐड करो, 5 और 5 10 हो गए हैं, 8 और 2 10 110, 5 नंबर और बढ़ गए 110। तो ये आंकड़ा तो बिल्कुल बड़ा रेड लाइन है, इस पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मैं इसमें जोड़ता हूं, इसे 5 नंबर हम और जोड़ते हैं, मैंने 25 इसमें लेके आ गया, 25 इसमें, तो फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें बढ़ा दो 136 हो जाएंगे, है ना। 131 में मैंने 5 बढ़ा दिया तो 136, मतलब सिलेक्शन की लाइन पर आ चुका है। तो यहां तो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, यहां तो सिलेक्शन हो जाएगा। इस लाइन को छोड़ दो, यहां तो सिलेक्शन होने की संभावना श्योर है। यहां तो बढ़ा देंगे तो जितना सिलेक्शन ही है आपका। अब जो स्टूडेंट रहेंगे ना, ये बीच वाली लाइन रहने वाली है, ये बीच वाली लाइन, इस लाइन में मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, ये वाली लाइन, इस लाइन में मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे। अब सुनो मेरी बात को कि भाई 25 नंबर से भी, मतलब इस लाइन में 25 से काम नहीं चल रहा है, लेकिन ये सेकंड लाइन है ना, ये सेकंड लाइन, इसमें 25 से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि आप मेरिट है जो मैंने बताई उससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहां तक लग रही संभावना की सिलेक्शन होने की संभावना एक जनरल कैटेगरी के अंदर, मतलब मेरिट आप बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हो। कैसे कि 40 में से मैथ में 25 लेके आ गए। अब श्योर सिलेक्शन कब होगा, मैंने कहा मैथ में मेहनत और करते। अब यहां पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सुनना मेरी बात को, यहां पर सिलेक्शन लेना है इस कैटेगरी में कि भाई थोड़े थोड़े नंबर ले आता हूं और मैं मैथ को बहुत अच्छा कर पाता हूं, तो आप मैथ को जब बहुत अच्छा कर लोगे तो यानी मैथ के अंदर कितने नंबर लेके आओगे, कम से कम आपको, आप मान के चलो कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 40 में से 40, इन सभी सब्जेक्ट में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में से 40 लेके आ सकते हो। अब जो 85 लेके आ रहा है, तो इस वाले बंदे को अगर सही करना है, इस वाले बंदे को अगर सिलेक्शन लेना है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो कम से कम कितने नंबर लेके आएगा, वो 40 ले आता है। अगर 40 में से 40 सही कर लेता है तो देखो कितना होता है,
कि 40 में से 40 सही करता है तो इसका हो जाएगा क्या, देखो 5 8 और 4 12 185 बनते हैं। तो यहाँ पे भी तो सिलेक्शन होने की संभावना 0 है। तो मतलब अगर 40 भी ले आता है तो ये तो आंकड़ा आप छोड़ दो, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं होगा और इतना अचीव कर लोगे ये तो पक्का हो गया। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट रहेंगे वो इस कैटेगरी में रहने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट, तो ये तो आप अचीव करोगे। और यहाँ आपको सिलेक्शन लेने के लिए मैथ में 25 ही लाए थे, तब किनारे पे पहुंच गए, 5 और बढ़ा दो, 5 और बढ़ाते नैया पार हो जाएगी। मैंने इसमें 25 की जगह, मैंने 25 की जगह क्या कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ 25 की जगह मैथ में कितना ले आता हूँ 30, नैया पार। 36 में 5 और जोड़ दो, 36 141, मतलब सिलेक्शन पक्का। ये लीजिए, इस लाइन में भी सिलेक्शन पक्का। कैसे कि मैथ के अंदर आप 30 नंबर ले आते हो, किस में से, 40 में से, जो कि आना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुन रहे मेरे कि इसमें लाखों स्टूडेंट इस कैटेगरी, लाखों तो नहीं, अपने है ही नहीं, 1,75,000 जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो इस लाइन में रहने वाले हैं। इस लाइन में आप, मैंने बताया कि आपके नंबरों का वेटेज देखो, हिंदी में मैंने 20 ही बताए हैं और 15 बताए हैं, यहां पर आप हिंदी में 25 कर जाते हो। तो अब देखो मैंने तो मिनिमम लिए 20 20 20 10 10 छोड़े, फिर भी अगर मैथ में 30 ले आते हो तो सिलेक्शन तो पक्का हो गया है। आप लाइन से ऊपर चले गए हो तो मतलब सिलेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ के बिना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मैं नहीं कहूंगा कि मैथ के बिना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे जुबान से मैं नहीं बोलूंगा, तस्वीर आपके सामने मैंने रख दी है, समझ में आपके डाटा आ गया है। अब सुनो, अब 30 नंबर का खेल है, तो 30 नंबर तो आप आराम से लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहे हो, तो 30 नंबर तो आराम से मेरा स्टूडेंट लेके ही आएगा। वो अगर नॉर्मल पढ़ता है फिर भी 30 लेके आएगा। पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, लाइव क्लास में दे रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट कराया, अब PYQ सीरीज अपनी चल रही है। ऐप पे मैंने आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रखे हैं टॉपिक वाइज, है ना। ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज है, तो यानी आप मान को सारा मैटर घुमा फिरा के जितना आप कर लेते हो, तो 30 नंबर तो बाएं हाथ का आपका खेल होगा, आराम से आ जाएंगे 30 नंबर। और आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आ भी रहे हैं। अब आप मेरे को सुनो कि मैथ के अंदर आप 25 नंबर, सुनो, मैथ के अंदर आप 20 से 25 सही करते हो तो और सब्जेक्ट में आपको ज्यादा नंबर लेके आने होंगे। यहां पर 20 में से 25 करना होगा, 20 का 25, 20 का 25 और 20 का 25 करना होगा। मैथ है 25, अगर मैथ में ज्यादा कर लेते हो तो यहां मेहनत कम करनी होगी। और मैथ में मेहनत करना और इनमें मेहनत करने का रात दिन का फर्क होता है। यहां तो कोई सीमित नहीं है आंकड़ा, बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैथ के अंदर बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सीमित पढ़ना होता है कि इतने टाइप पढ़ लिए हैं, यहां से बन जाएगा इंपॉर्टेंट। और सही होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। यहां तो पता नहीं क्या उत्तर हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैथ में तो आंसर आ गया ना, तो आपको पता लग गया कि भी ये आंसर आएगा, ऑप्शन देखा टिक, बिल्कुल संभावना 99% बिल्कुल सही होती है। तो आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि सिलेक्शन होगा कि नहीं मैथ के बिना। तो जो आपको बोल रहे हैं कि मैथ के बिना हो जाएगा या मैथ में 10 सही कर लेना, कोई कहता है कि मैथ में 10 क्वेश्चन सही कर लेना हो जाएगा सिलेक्शन, अब उसको ये आंकड़ा दिखा देना भैया, जो आपको कह रहा था कि मैथ में 10 नंबर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके सामने आंकड़ा है। अब जो जिसकी मैथ अच्छी है ना, जिसकी मैथ बहुत अच्छी है, तो वो तो सिलेक्शन लेगा ही लेगा वीडियो में, वो तो सिलेक्शन लेगा ही वीडियो में। आप देख सकते हो, और सब्जेक्ट में देखो और मैथ का वेटेज देखो, 40 नंबर का वेटेज है मैथ का। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं यहां आपको ये बताने आया हूं कि मैथ को छोड़कर नहीं जाना है, या मैथ को 10 नंबर का ही करके मत जाना कि मैथ में 10 नंबर ले लेते हैं और में अच्छा कर लेंगे, तो नैया रुक सकती बीच में। मैथ में अच्छा करो, और करने के लिए मैंने आपको ट्रिक और टिप्स सब बता रखी, चीजें सब कुछ बता रखी। अब भी समय है, अब भी 25 दिनों का समय है, 25 दिनों में 15 टॉपिक मैथ के हैं, आराम से कवर कर सकते हो। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा मैथ का M भी नहीं पढ़ा ना, वो मेरी सारी क्लासेस देख लेता है यूट्यूब के ऊपर। जितनी 1 जुलाई तक सारी क्लासेस अपने आएंगी, उतना अगर देख लेते हो, देन उसके बाद अपने टेस्ट सीरीज अगर उनको ज्वाइन कर लेते हो, मैथ में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस डाले हैं, तो शायद नैया पार होने की संभावना 100% हो जाती है। बाकी अब आपकी मर्जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपके सामने रख दिया आंकड़ा। अब भी आपके मन में किसी प्रकार की शंका, कोई डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा दोस्तों पूछ सकते हैं। और सब्जेक्ट सभी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको टारगेट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं कि हिंदी अगर 30 नंबर की है तो मैक्सिमम 25 प्लस आपको हिंदी में सही करने होंगे और हो जाएंगे आपके। इसी प्रकार से मैथ के अंदर 40 में से 30 नंबर तो लेके आने होंगे, जिसके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में तो आपको अच्छा करना ही करना है। जैसे साइंस का अंत नहीं है तो 5
5-6 नंबर तो ला सकते हो। करंट जीके का है, इसको भी पढ़ना है तो 5-6 नंबर ला सकते हो। छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो फिर 0 हो जाएगा, अगर पढ़ोगे तो 0 से 2, 3, 4, 5 हो सकता आंकड़ा, तो पढ़ने सारी है। लेकिन स्कोरिंग चीज़ें हैं उनको ज़्यादा कवर करना है। अंतिम समय में अब भी आपके पास है, अगर छोड़ दोगे और मैथ जैसे सब्जेक्ट को छोड़ दोगे अच्छा वेटेज वाला, तो शायद फिर गड़बड़ हो सकती है। बट उम्मीद करता हूं कि आप लगातार मुझसे जुड़े हैं, जितने भी साथी ऑफलाइन ऑनलाइन, उन्हें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैथ में उनका नंबर तो 30+ नहीं, 40 में से 40 आने का टारगेट मैंने फिक्स कर रखा है। आराम से नंबर आएगा और आराम से वीडियो अधिकारी बनेंगे वो अब की बार, बशर्ते आपको बाकी मैथ को छोड़कर जो मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए हैं इनमें आपको अच्छा करना होगा। तो अब तस्वीर आपके सामने है, फैसला आपका होगा। मिलते इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।